लगभग एक साल से राजस्थान में बीजेपी सरकार को अपने बयानों और एक्शन से संकट में डालने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पर कतर दिए गए हैं। शायद यही वजह है कि वे अब न रीट परीक्षा पर कुछ बोलते हैं, ना ही वह एसआई भर्ती घोटाले को रद्द करने की एसआई भर्ती घोटाले के बाद एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वे उन पुलिस निरीक्षक कविता शर्मा को पद से हटाने की मांग भी शायद भूल गए। असल में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की धींगामुश्ती जब चरम पर थी, उसी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर में दौरा फिक्स हुआ और इस दौरे की आहट आते ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बयान दिया कि उनके विरोधी उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में छात्रों और एसआई भर्ती घोटाले के पीड़ितों के साथ व्यवधान डाल सकते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जोर देकर कहा था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सम्मान करते हैं और वो पार्टी के एकमात्र नेता हैं। जबकि इससे पहले वो लगातार बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम भी कई बार लेकर उन्हें भी संकट में डालने की कोशिश की थी। एसआई भर्ती घोटाले के बाद एसआई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर वो पुलिस की एक कार्रवाई में व्यवधान डालने देर रात उन छात्रों के घर पहुंच गए जिनको पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पहुंच जाने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन उसी दौर में महेश नगर थाना प्रभारी, यानी जयपुर के महेश नगर की थाना प्रभारी कविता शर्मा के साथ उनका तीखा विवाद हुआ और दोनों के बीच अच्छी खासी नोकझोंक हुई। इस नोकझोंक के बाद कविता शर्मा ने रोजनामचे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम लेकर एक रपट दर्ज कर दी। इस रपट से क्रोधित और बौखलाए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर बैठे कि जब तक कविता शर्मा को वो पद से हटवा नहीं देंगे, तब तक वे चैन की सांस नहीं लेंगे। इसी दौर में उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री का नाम भी लिया कि उनके खिलाफ जो रपट, वैसे तो वो रपट थी, पुलिस कार्रवाई के बारे में जानने वाले जानते हैं कि रपट और रिपोर्ट यानी एफआईआर में काफी अंतर है। डॉक्टर किरोड़ी लाल इसके बाद भी लगातार लगभग एक पखवाड़े तक दबाव बनाते रहे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की जब बात आई तो डॉक्टर किरोड़ी पीछे हट गए और ये कहते हुए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के अपने विरोधियों के आरोपों का करारा जवाब देंगे। उस कार्यक्रम में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में शिरकत की थी, उस कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे थे। इसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अब दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका जाएगा। वैसे तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन सरकार ने उन्हें पद से हटाया नहीं और इसी वजह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी उछल कूद लगातार जारी रखते रहे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बारे में आप सब जानते हैं कि वो असल में ऐसे जननेता हैं जो किसी भी पीड़ित की गुहार पर उसके साथ उठकर चल देते हैं। लेकिन इस बार वो पॉलिटिकल जाल यानी राजनीतिक जाल में फंस गए लगते हैं और इसी वजह से उनकी जुबान पर ताला लग चुका है। पिछले 2 माह में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का न तो कोई बयान आया और न ही उन्होंने रीट परीक्षा और एसआई भर्ती घोटाले की मांग की। इस बीच गृह विभाग के प्रस्ताव पर
राज्य सरकार लगभग सहमत हो गई है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा करा ली जाए, और जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं उन्हें एज में रिलैक्सेशन का लाभ दे दिया जाए। ये फाइल अब मुख्यमंत्री के पास भेजी हुई है, फैसला मुख्यमंत्री को करना है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल की दिल्ली में एक यात्रा हुई, और इस यात्रा की जो खबरें आई उनमें ये माना गया कि राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल जो पिछले 5-6 महीनों से प्रस्तावित था वो अब सिरे चढ़ेगा। हटाने और नए मंत्री शामिल करने की जो प्रक्रिया अभी बीजेपी में चल रही है, उस प्रक्रिया में 1 दर्जन मंत्री चपेट में आ सकते हैं। उनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन इस बीच अंबेडकर विवाद में फंसी बीजेपी अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मंत्रिमंडल से हटाने का रिस्क, यानी उन्हें हटाकर अनुसूचित जनजाति के विरोध का सामना करने को तैयार नहीं है। अगर बीजेपी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मंत्रिमंडल से हटाती है तो पूर्वी राजस्थान में अनुसूचित जनजातियां और दलित जातियां बीजेपी के खिलाफ हो सकती हैं। इस आशंका से पार्टी अंदर ही अंदर डरी हुई है। लेकिन वो किसी भी कीमत पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को महत्वपूर्ण विभाग में रखने के लिए तैयार भी नहीं दिखती। इसलिए माना जा रहा है कि प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल में उन्हें खेल जैसा कोई महत्वहीन विभाग देकर मंत्रिमंडल में बरकरार तो रखा जा सकता है, लेकिन उनके पर कतर दिए जाएंगे। खेल और श्रम जैसे विभाग राजस्थान में बेहद पोचे माने जाते हैं, यानी उनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने का कोई अवसर मिलता नहीं। इन्हीं हालात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जयपुर में 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही। इस यात्रा में वो स्वामित्व के पट्टे वितरण करने के एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे, और शुक्रवार यानी 27 दिसंबर को वो पार्टी मुख्यालय यानी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ अन्य प्रदेश पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। वैसे भी बीजेपी संगठन में अभी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पिछली कार्यकारिणी से ही काम चला रहे हैं, और उनको भी नई कार्यकारिणी का गठन करना है। और इसी गठन के सिलसिले में जेपी नड्डा की बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जो बैठक होगी पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री और अन्य बीजेपी के लीडरों के साथ, उस बैठक में ही ये मोहर लगेगी कि जो सूची दिल्ली से मुख्यमंत्री भजनलाल मंजूर कराकर लाए हैं, उस सूची के अनुसार मंत्रिमंडल फेरबदल अगर किया जाता है तो राजस्थान में पार्टी को दलित और अनुसूचित जनजातियों का कितना विरोध झेलना पड़ सकता है। इसी विवाद की वजह से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को भी जीवन दान मिलता दिख रहा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से हैं, और बीजेपी इस समय राजस्थान के दलितों को और पूरे देश के दलितों को नाराज करने की अपेक्षा उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। इसी मरहम के तहत इन 2 विवादित मंत्रियों को जीवन दान मिलने की संभावना भी बताई जा रही है, लेकिन दोनों के विभाग बदलकर पार्टी उनके पर जरूर कतरेगी। इस बीच बीजेपी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पार्टी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को संगठन में अहम पद देकर भी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपनी टीम में रखने को तैयार नहीं बताए जाते हैं। इसी दौर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भी ये संभावना जताई जा रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और प्रेमचंद बैरवा समेत 1 दर्जन मंत्री मंत्रिमंडल से जरूर हटाए जाएंगे, लेकिन उन्हें पार्टी संगठन में
नेशनल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका देकर पार्टी दलितों और अनुसूचित जनजातियों को मना कर रखने का प्रयास भी कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।